हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टिश्यू का पार्ट 7। इन माई प्रीवियस वीडियो हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल टिश्यू के दो पार्ट्स, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू। In today's lecture, we will discuss the third part of animal tissue, that is muscular tissue. अब ये मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, तो लेट डिस्कस। मस्कुलर टिश्यू इज composed of muscle cells or muscle fibers. Muscle cells are specialized cells which have the capability to contract and expand. Due to contraction and expansions, muscle facilitate various kinds of movements in the body. अब क्या होता है कि जो मसल टिश्यू है वो किसका बना हुआ होता है, मसल फाइबर्स का बना हुआ होता है, और इसमें वो जो स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती हैं उसी की वजह से क्या होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर पाते हैं। अब जो ये मसल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर पा रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट पॉसिबल हो रही है। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है या हम कह सकते हैं लोकोमोशन होता है, वो किस टिश्यू की वजह से होता है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। अब आप बोलेंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है, तो मूवमेंट क्या है, सिंपली ट्विस्ट होना, मतलब अपने हाथों की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो ये तो हो गई मूवमेंट। अब लोकोमोशन में क्या होता है कि एक पोजीशन को चेंज होना, मतलब आपने यहाँ से मूव किया और आगे स्टेप बढ़ाया, तो ये क्या होगा, लोकोमोशन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, मूवमेंट तो शो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे लोकोमोट करें। अब जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट तो शो करते हैं, जैसे उसकी पत्तियां वगैरह हिलती हैं, है ना, लेकिन वो लोकोमोशन शो नहीं करते, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। लेट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड एंड लार्ज साइज। जो ये मसल फाइबर्स होती हैं ये कैसी होती है, एक तो लंबी होती हैं और कैसी होती है, लार्ज साइज़ की होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब जो ये मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, या हम कह सकते हैं एक्सपैंड करती हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कि इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो इन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो लेट डिस्कस कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल, सेकेंड इज अनस्ट्रेटेड मसल, थर्ड इज कार्डियक मसल। अब स्ट्रेटेड मसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे हैंड्स में, लेग्स में, बैक में, नेक में। ऑन दी अदर हैंड जो अनस्ट्रेटेड मसल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं हमारे से एलिमेंट्री कनाल हो गई, हमारी आइरिस ऑफ आई हो गई, है ना, स्टमक हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, एंड द लास्ट कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब क्या करते हैं, इन मसल्स को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ द मसल, दैट इज स्ट्रेटेड मसल। लेट डिस्कस द नेचर ऑफ द स्ट्रेटेड मसल। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जो ये मसल्स होती हैं इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो मैं आपको वो लास्ट में सारे डायग्राम्स क्लियर करा दूंगी। सेकेंड के स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, दैट इज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अब क्या होते हैं, इस टाइप की मसल्स में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। अब कहेंगे आप स्ट्रिएशंस क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस क्या होते हैं, बेसिकली ये बैंड होते हैं, कैसे, डार्क और लाइट में होते हैं। अब दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये मसल्स क्या होती हैं, जल्दी थक जाती हैं और इनको रेस्ट चाहिए होता है। जैसा कि हम देखते हैं जिम करते हैं हम, है ना, तो जिम करने के नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमारी मसल्स इतनी टूट जाती हैं कि हम काम नहीं कर पाते। तो ये इसी टाइप की मसल्स हैं कि जल्दी थक जाती हैं और उनको क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है प्रॉपर। अब मैंने आपको बोला कि इन मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। अब ये आपको कैसे क्लियर होगा, जब मैं आपको बताऊँगी कि ये मसल्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं। इन मसल्स को हम अदर नेम से भी जानते हैं, लेट डिस्कस। फर्स्ट इज अटैच टू द बोन विच हेल्प इन मूवमेंट। ये क्या होती है, मसल डायरेक्टली हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। अब इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। थर्ड, दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल।
ये जो मसल्स होती हैं हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो अब इनके 3 नेम्स हो गए। पहला क्या हो गया, स्केलेटन मसल, सेकंड क्या हो गया, स्ट्रेटेड मसल, थर्ड क्या हो गया, वॉलंटरी मसल्स। अब ये वॉलंटरी मसल्स क्या हैं कि मैं कोई भी काम अपनी इच्छा से कर रही हूँ, मतलब कोई भी, अभी से मैं अपने हाथों की मूवमेंट से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये क्या है, वॉलंटरी मसल्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इनको मूव कर पा रही हूँ। अब इनके फंक्शंस क्या हैं स्ट्रेटेड मसल्स के? फर्स्ट क्या हो गया, एक तो ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड क्या हो गया, ये पॉस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फंक्शंस क्या है, पहला तो ये क्या है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकंड क्या है कि ये पॉस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अकरेंस कि अब ये मसल्स पाई कहाँ जाती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन दोज ऑर्गन्स वेयर वॉलंटरी मूवमेंट इज पॉसिबल, दैट इज हैंड्स, लेग्स, बैक, नेक, टंग एटसेट्रा। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है, हमारी मूवमेंट पे कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हम हैंड को अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हैं, लेग को, बैक को, नेक को। अब इसके अलावा क्या होगा, इन द मसल्स ऑफ लिम्स, दैट इज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब हम जिम करते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती है, थक जाती हैं, उनको रेस्ट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इस वाली मसल्स में, मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में प्रेजेंट होती हैं, तो इनके लिए इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ मसल, दैट इज अनस्ट्रेटेड मसल। इसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल भी बोलते हैं इनको हम। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्ट्रेटेड मसल्स। फाइबर्स आर स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एट एंड्स, टेपरिंग एंड्स। मीन जो इसके फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कैसे होती है, ऐसे, बीच में से मोटा और लास्ट में से क्या होता है, पिचका हुआ था, ठीक है। इसके एंड्स क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, या होते हैं टेपर्ड किए हुए होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है। अनब्रांच, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। डू नॉट फैटिग मीन ये मसल्स थकती नहीं हैं। अब इनको अदर्स नेम्स क्या हैं इनके, किसके, अनस्ट्रेटेड मसल्स के। तो लेट डिस्कस। फर्स्ट इज फाउंड इन विसरल ऑर्गन। ये क्या होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं ये वाली मसल्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कभी भी फटीग मतलब थकती नहीं है मसल। जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, ये क्या है, कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटी करती रहती हैं जब तक हम लोग एक्टिव होते हैं, या जब तक हम लोग बीमार नहीं पड़ते। तो ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं, तो इसीलिए हमको विसरल मसल्स भी बोलते हैं। स्टेशंस आर एब्सेंट मीन्स इसमें क्या होता है, स्टेशंस प्रेजेंट नहीं होते, मीन्स ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको अनस्टेटेड मसल्स बोलते हैं। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये क्या होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, इसलिए हम इनको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। नाउ अनस्टेटेड मसल्स का फंक्शंस क्या हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये मसल्स क्या होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो स्लोली करती हैं, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम के लिए क्या करती हैं, एक पोजीशन में रहती हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट इट शो पैरास्टेलिक मूवमेंट, इसीलिए इसी की वजह से क्या करते हैं, पैरास्टेलिक मूवमेंट शो करती हैं। अब अकरेंस की ये वाली मसल्स कहाँ पाई जाती हैं। इट इज़ फाउंड इन दोज ऑर्गन्स वेयर इनवॉलंटरी मूवमेंट इज पॉसिबल, मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं हो पाती, जैसे एलिमेंट्री कनाल, इन द आइरिस ऑफ आई, इन यूरेटर्स, इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, in stomach, intestine, etc. Now we will discuss the third type of muscle, that is cardiac muscles. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, हार्ट में। Let's discuss the characteristics of cardiac muscles. First they show the characteristics of both smooth and straighted muscles. जो भी हमने मसल्स डिस्कस किए हैं, स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल्स, तो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। जैसे कि मैंने बोला कि कार्डियक मसल्स स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। कैसे करता है, जैसे कि केमिस्ट्री में 3 एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या करते हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो सिमिलरली कार्डियक मसल्स क्या करते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं और स्ट्रेटेड मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड ईच फाइबर इज यूनिन्यूक्लिएटेड। अब जो ये इसकी जो शेप है किसकी, कार्डियक मसल्स की, वो कैसी सिलेंड्रिकल, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारा स्ट्रेटेड मसल्स से। एंड ईच फाइबर इज यूनिन्यूक्लिएटेड,
इसमें के पास भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो ये किससे मैच कर रही है, हमारा स्मूथ मसल से। तो हो गया ना, ये दोनों की दोनों मसल्स से कैरेक्टरिस्टिक शो मैच कर रहा है ना ये, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये दोनों मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टेशंस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, स्टेशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंड ईच फाइबर्स आर ब्रांच्ड। ये क्या होती है, ब्रांच में प्रेजेंट होती हैं। इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। डू नॉट फैटिग, मतलब ये वाली मसल्स भी कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं, ये रेस्ट नहीं लेती। अब जैसे कि स्टेशन प्रेजेंट होते हैं, तो ये किससे मैच हो गया, हमारा स्टेटेड मसल से। और ईच फाइबर्स आर ब्रांच एंड डू नॉट फटीग, मतलब ये मसल्स क्या कंटिन्यूसली काम करती रहती है, तो ये किससे मैच हो गया, हमारा अनस्टेटेड मसल से। तो अगेन ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। अब इसके भी अदर्स नेम हैं, जैसे कि हमने इनके सबके दोनों के अदर्स नेम पढ़े, तो कार्डियक मसल्स के भी अदर्स नेम्स हैं। तो लेट डिस्कस। इसको हम कार्डियक मसल्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। सेकंड, इस स्टेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्यों, इसमें हमारी स्टेशंस प्रेजेंट होती हैं हमारी। थर्ड, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये क्या हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो लेट डिस्कस द फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। इट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये क्या करती है कि हार्ट की जो वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है। सेकेंड इज दिस हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू बॉडी। ये क्या करता है, एक तो पंपिंग में हेल्प कर रहा है हमारे हार्ट की, और सेकेंड क्या हो गया कि हमारी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम कौन करती है, यही मसल्स करती हैं। अब ये बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होना, ठीक है, और जो इम्प्योर ब्लड का हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकालना। अब जैसे ये टर्म्स होगी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंपिंग होना, आर्टरीज, वेन्स, फोर चैम्बर हार्ट क्यों कहते हैं हम इसको, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये सारे की सारी टर्म्स आप कहाँ पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी पढ़ाई पूरी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने क्या है, सारी की सारी मसल्स को डीप में पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, तो आप इनको ईजिली तीनों मसल्स को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। फर्स्ट इज स्टेटेड मसल। ये क्या होते हैं, स्टेशन प्रेजेंट होते हैं इसमें हमारे स्टेशन प्रेजेंट नहीं होते। कार्डियक में क्या होते हैं, हमारे स्टेशन प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, और अनस्टेटेड की क्या होती है, स्पिंडल शेप, और ये कार्डियक कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। अब जो हमारी स्टेटेड मसल्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे अनस्टेटेड है और कार्डियक हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके पास सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्टेटेड मसल्स में ये क्या है, हमारा वॉलेंट्री, मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ऑन दी अदर हैंड स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। फास्ट फटीग, ये वाली मसल्स जल्दी थक जाती हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों मसल्स क्या होती है, कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं। अब देखिए इसकी शेप है किसकी, जो हमारी स्केलेटल मसल है उसकी शेप कैसी है, दिख रही है आपको, सिलेंड्रिकल शेप है या नहीं, और ये क्या है, हमारे इंडिविजुअल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जो ये बैंड प्रेजेंट हैं ये वाले, ये इसी को हम बोल रहे हैं स्टेशंस, ठीक है। ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है हमारे। अब ये क्या है, हमारे स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ कैसे, स्पिंडल शेप दिखाई दे रही है, यूनिन्यूक्लियस है ना। ऐसे कार्डियक मसल्स क्या है, ये क्या है, हमारी अलग अलग फाइबर्स हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें डायग्राम है किसका, कार्डियक मसल्स का, तो ये क्या है, हमारे से अलग अलग इंडिविजुअल फाइबर्स हैं, है ना। तो देखो इसी के साथ क्या ये दूसरी अटैच्ड हो गई है ना, तो तभी तो मैंने बोला कि ये जो कार्डियक मसल्स हैं वो कैसे ब्रांच्ड में प्रेजेंट होती हैं। अब ये दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे, ये क्या है, हमारे स्टेशंस प्रेजेंट है हमारे, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। देखो इसका अपना अलग सा खुद का न्यूक्लियस है, इसका अपना अलग से न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इसके पास भी अपना एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब तक क्या है, हमारे एनिमल टिश्यू के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू। इनमें नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। If this video was relevant and helpful, do leave a like because it motivates us to make more interesting video for all of you, and make sure to comment as well so that we will work on it. At last, make sure to subscribe our channel too and become the part of our Padhai Puri family, and press the bell icon for all the notifications of our latest video.
थैंक यू।